हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि हमारे एकेटीयू एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स का एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत बड़ी अच्छी खासी प्लेलिस्ट बना रखी है। हर एक टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ पास होना चाहते हो तो कितना पढ़ना है, और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कितना पढ़ना होगा, वो सब कुछ बता दूंगा। बस वीडियो ध्यान से देखते रहना। इसके अलावा एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैं अपनी भी कुछ पर्सनल एडवाइसेस दूंगा। आप चाहो तो उन एडवाइसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिट 1 के बारे में कि यूनिट 1 के अंदर हमारे ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में आते हैं हमारे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली अगर बेसिक थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले हमारा एल्गोरिदम की डेफिनेशन वगैरह, एल्गोरिदम की एफिशिएंसी। ठीक है, अब एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट भी समझ लो कि एकदम आना चाहिए कि फ्लो चार्ट क्या होता है, उसमें टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ लेना। एक बार पढ़ने वाली चीज़ें, एक बार आप पढ़ोगे ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, ट्रेड ऑफ्स क्या होते हैं, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो ये सारे ही टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, दोनों का डाल दूंगा। देखो, मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई थी। एक प्लेलिस्ट में मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया है पूरा सिलेबस। ठीक है, और एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी जिसमें मैंने एकेटीयू के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो मैं दोनों के लिंक डाल दूंगा। आप कोशिश करिएगा कि जो टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाया है ना, उनको आप थ्योरी के लिए यूज करो, और जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको लगाने होंगे वो आप पीवाईक्यू से लगा लेना। ठीक है, सो दोनों का ही मैं डाल दूंगा लिंक। उसके अलावा अगर आपको एडिशनल कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मेरे को मेल आईडी पे क्वेश्चन भेज सकते हो। मेरा मेल आईडी है brevilearning@gmail.com। उसके अलावा आप डिस्कॉर्ड पे ऐड हो सकते हो। डिस्कॉर्ड लिंक मैं अपडेट कर दूंगा, सो आप डिस्कॉर्ड पे इजीली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड टॉपिक है हमारा रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर, इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब चाहे ये 1D में हो, 2D में हो, 3D में हो, एन डायमेंशनल एरेस की बात करें तभी भी वहाँ पे आपको रो मेजर और कॉलम मेजर पे न्यूमेरिकल्स आना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है, मैंने अच्छे से समझाया था, आप इसको जाके देख लेना। स्पार्स मैट्रिक्स बहुत सिंपल टॉपिक है। आप बस पहली बार देखोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हमने मैथ्स में पढ़ी थी, यानी कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्पार्स मैट्रिक्स भी बहुत ईजी टाइप है, एरे के अंदर हमारा एक। ठीक है, स्पार्स मैट्रिक्स की वीडियो बहुत छोटी है, 3 4 5 मिनट की है शायद वो वीडियो आप लोग देख लेना। स्पार्स मैट्रिक्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा ऑपरेशंस ऑन सिंगली डबली सर्कुलरी लिंक लिस्ट। अब मैं एक एडवाइस ये दूंगा अपनी तरफ से कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, लिटरली मतलब एकदम ब्लैंक हो, कुछ नहीं आता आपको, तो ये टॉपिक आप स्किप कर देना यूनिट 1 के अंदर। ठीक है, अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो, क्योंकि इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको सेकंड एज अ, आप कह सकते हो ना, ऑप्शन आपको मिला रहेगा एग्जाम में, तो आप इसको छोड़ देना और ऑप्शनल में जो इनमें से क्वेश्चन आएगा उसको कर लेना। बट फॉर द सेफ केस, अगर इनमें से कोई नहीं आया, वर्स्ट केस में मान लो कि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लिंक लिस्ट पे ही आ गया, तो उसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस पे टाइम मत देना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, जो कि आपके पास नहीं है डेफिनेटली। सो अगर आपके पास टाइम है और आपने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको रिवाइज वगैरह करना है, तो आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हो एक बार, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, सो दोनों लोग के लिए मैंने बता दिया, जिसको पास होना है वो इसको स्किप कर सकता है, जिसको अच्छा स्कोर करना है वो कुछ भी स्किप नहीं करेगा। जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद यूनिट 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 के अंदर सबसे पहला आता है हमारा पुश पॉप एल्गोरिदम। ठीक है, प्रॉपर एल्गोरिदम आपको पढ़ लेना है, कैसे होता है एल्गोरिदम। आप स्टेप वाइज भी लिख सकते हो, एल्गोरिदम आप सूडो कोड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों ही केस में उसको सही कंसीडर किया जाता है, मैं पहले ही बता दूं। पुश पॉप एल्गोरिदम भी मैंने पढ़ाई हुई, 5 6 मिनट की वीडियो है, देख लेना, समझ में आ जाएगा, ईजी है एकदम। पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स यूजिंग स्टैक, इस पे बहुत सारे पीवाईक्यूज मैंने करा रखे हैं। ठीक है, और भी नए क्वेश्चंस अगर आपको कोई पूछने हो तो आप पूछ सकते हो। काफ़ी इजी टॉपिक है ये भी, एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, हनोई टावर एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने उस टाइम स्किप किया था, जो मेरी वीडियोस में आपको नहीं मिलेगा, तो आप हनोई टावर कहीं और से पढ़ लेना। बट हनोई टावर पे बेस्ड क्वेश्चन आप ये समझ सकते हो कि जिनको सिर्फ पास होना है वो चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बट थ्योरी है तो आप पढ़ लेना। मेरी तो यही एडवाइस होगी कि सब लोग पढ़ लेना, क्योंकि हनोई टावर पे अगर क्वेश्चन आया तो थ्योरेटिकल है तो आप लिख लोगे, समझ जाना बस कि हनोई टावर होता क्या है। सिंपल डिस्क वाला केस होता है इसमें, कुछ मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था। इसके बाद डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। ठीक है,
क्यू के अगर आप क्यू पे जाओगे पढ़ने, ठीक है, तो क्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, एरे इम्प्लीमेंटेशन है, लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। सो क्यू एक ऐसा टॉपिक है यूनिट 2 के अंदर जिसे आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है, पहले ही मैं बता दूं। क्यू आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए क्यू अगर पूरा स्किप भी कर दो तो एटलीस्ट डी क्यू और प्रायोरिटी क्यू आपको आना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है आपको। किस्मत अच्छी हुई तो सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाएगा और आराम से आप 10 नंबर निकाल लोगे, ठीक है। इसके बाद यूनिट 3 और 4 देखेंगे कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारा। सो 3 और 4 यहाँ पे कंबाइंड मैंने लिख दिया है, क्योंकि 3-4 में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं थे अलग अलग, तो एक साथ ही 5 टॉपिक बेसिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन पांचों को आपको प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा लीनियर एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बहुत ईजी है, आपको आना चाहिए। लीनियर तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बाइनरी एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, रफली प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ आ जाएगा बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ठीक है। और दोनों के एल्गोरिदम लिखने जरूर आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल, क्विक मर्ज और हीप शॉट्स। अब कहोगे कि सारे शॉर्ट क्यों दे दिए? देखो, सारे शॉर्ट इसलिए दिए क्योंकि AKTU का कोई भरोसा नहीं हो, कभी भी कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक्स आपको दे सकता है, ठीक है। तो उन सारी सॉर्टिंग टेक्निक में ये कुछ ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो AKTU रिपीटेडली एग्जाम में देता है। वो क्विक सॉर्ट दे सकता है आपको, ठीक है। ये मान के चलो क्विक और मर्ज में एक आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल में इन तीनों में से एक आपको मिल सकती है एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हीप शॉर्ट किस्मत की बात है, अगर किस्मत खराब हुई तो आ जाएगी, किस्मत अच्छी हुई तो हिप शॉट नहीं आएगी, ठीक है। बाकी इतना डरने की जरूरत नहीं है, इजी है सारी ही सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार मेरी ही वीडियोस देख लेना यार, मैंने अच्छे से समझा रखा है क्विक शॉट, मच शॉट वगैरह, ठीक है। सो मैं प्लेलिस्ट का लिंक तो डाल ही दूंगा, वो सब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके निकाल लेना प्लेलिस्ट एंड चेक इट आउट। इसके बाद बाइनरी सर्च ट्रीज। बाइनरी सर्च ट्रीज में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी क्रिएशन, मतलब बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करने की जो भी टेक्निक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाइनरी हीप आपको पता होना चाहिए। ट्री ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना। ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो यूनिट 4 में यही है हमारा, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। अच्छे से पढ़ के जाना। इस पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप PYQ वाली वीडियोस में देखोगे तो वहाँ पे भी इस पे काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल में भी मैंने इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। एवीएल ट्री अगला टॉपिक है हमारा, यूनिट 4 का ही टॉपिक है हमारा। एवीएल ट्री पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एवीएल ट्री आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज एवीएल ट्री आपको आने वाले टाइम पे डा में, यानी कि डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिदम नाम का सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, उसमें भी आपको एवीएल ट्री के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़ के जाना, एवीएल ट्री प्रिपेयर कर लो, ज़्यादा अच्छी बात है, आगे के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 5 की अगर बात करें, ठीक है, तो यूनिट 3 और 4 दोनों मिला के इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने में आपको आराम से 20 से 30 नंबर का, 40 नंबर का भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, चलिए, ठीक है। इसके बाद बात करें यूनिट 5 की, तो 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं यूनिट 5 के अंदर। सबसे पहले आता है हमारा DFS एंड BFS, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। दोनों की वर्किंग देख लेना, दोनों में डिफरेंस देख लेना, सफिशियंट है इतना। इसके बाद प्रिम्स एंड क्रुशिकल्स एल्गोरिदम, दोनों हमारी ग्राफ एनालिसिस एल्गोरिदम है, ईजी है, ठीक है। प्रिज्म और क्रुशिकल एल्गोरिदम मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ आएगी तो आप डा वाली वीडियोस में जाके देख लेना, बस मेरे चैनल पे विजिट कर लो। जितना डेटा इसमें दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली हर चीज़ अवेलेबल है हनोई टावर के अलावा। हनोई टावर अभी मैंने नहीं डाला, बट मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं एक दो दिन में अपलोड कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा, ठीक है, और ऐड कर दूंगा उसमें। तो सारा ही कुछ आपको चैनल पे ही मिल जाएगा, कहीं और घूमने भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद डिस्ट्रास एल्गोरिदम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, मैं डिस्ट्रास प्रोनाउंस करता हूँ, इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ। पढ़ लेना, वन पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है ये, ठीक है। तो और इम्पॉर्टेंट है। अब यूनिट 5 के अंदर अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हर साल आता है और इस साल भी आएगा, तो वो इन दोनों में से एक टॉपिक मिलेगा आपको, ठीक है। आइदर प्रिम्स, क्रुशिकल्स और डिस्ट्रास, ये MST के लिए यूज़ होते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए। सो इसको पढ़ लेना अच्छे से। यूनिट 5, यूनिट 3 और 4, ये 3 ऐसी यूनिट हैं जो सिर्फ एकदम बॉर्डर पे रहना चाहते हैं कि हाँ भाई बस इतना बता दो कि मैं किसी तरह से 30 नंबर 35 नंबर ले आऊँ। तो यूनिट 3, 4 और 5 में जितने टॉपिक मैंने बताए, 5 इधर हैं, 3 इधर हैं, 5 3 8, 8 टॉपिक एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर डालो। यूनिट 1 2 में बस ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत देख लेना क्या है कैसे है, पुश-पॉप एल्गोरिदम वाली ईजी चीज़ें देख लेना, बस आराम से आपके 35 40 45 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ देखो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम करना। थैंक यू सो मच।